कहानी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर हमें बताता है ये दुनिया मुझे बचपन ही से कभी पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं छोटी से छोटी किसी की मदद करना चाहता हूँ। अभी हम देखते हैं कि यूया टेंजो कहीं पर जा रहा होता है तो वो देखता है कि कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे हो, तो ये देखकर वो उस लड़की की मदद करने के लिए आगे चला जाता है और लड़कों को रोकने लगता है। तभी वो लड़के इससे कहते हैं, ओए मोटी, यहाँ पर क्या कर रहा है? चलिए यहाँ से पुतले, वरना बहुत पिटेगा। ये सुनकर वो काफी डर जाता है। उसके बाद वो कहने लगता है, मुझे लगता है जो आप कर रहे हो वो लड़की को अच्छा नहीं लग रहा, आप उसे प्लीज जाने दो। उसके बाद वो लड़के से कहने लगते हैं, अरे यार, तू तो बुरा ही मान गया। बस इसके साथ हम एक कप चाय पीना चाहते थे। चल कोई ना, हम सब तुझे चाहे नाश्ता करा देते हैं। उसके बाद ये कहकर वो लड़के उसे अच्छे से नाश्ता कराने लगते हैं। वो उसे जरूरत से ज्यादा ही खिला देते हैं, जिसकी वजह से वो बेहोशी होने वाला होता है कि पुलिस वहाँ पर आ जाती है और ये देखकर वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। वो लड़की उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो उसकी कोई भी मदद नहीं लेता और सीधा खड़ा हो जाता है। वो बिना कोई हेल्प लिए वहाँ से चला जाता है और कहता है कि मैं ठीक हूँ। अब यूया अपने घर के सामने आ जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि मैं बदसूरत हूँ। वो याद करता है कि उसे स्कूल में किस तरह बुली किया जाता था। सिर्फ स्कूल में नहीं बल्कि उसके घर में उसके पेरेंट्स भी उसके साथ बुरा बिहेव करते थे, क्योंकि उसके भाई बहन खूबसूरत हैं और ये इतना अच्छा दिखता नहीं था इसलिए। और जब वो मिडिल स्कूल में आया तो उसके साथ ये सब कुछ तो और ज्यादा बढ़ गया। इस पूरी दुनिया में सिर्फ उसके दादाजी ही उसका ख्याल रखा करते थे। वो उसे सिखाया करते थे कि जब तुम लोगों की हेल्प करोगे तो तुम्हें भी काफी ज्यादा खुशी मिलेगी। लेकिन फिर यूया ने अपने दादाजी को भी खो दिया। मरने से पहले उसके दादाजी ने सारी चीजें यूया के नाम करा दी थी, जैसे कि घर और कुछ सेविंग्स। उस घर को यूया से लेने उसके पेरेंट्स भी आए थे। यूया के दादाजी ने सब कुछ सेटअप कर दिया था, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स उससे घर छीन नहीं पाए। इसलिए उसके पेरेंट्स ने उसे अकेला छोड़ दिया और यूया पैसा कमाने के लिए पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यूया के स्कूल में ग्रेजुएशन सेरेमनी चल रही है और सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तभी हम यूया को देखते हैं, किसी ने उसकी रिपोर्ट कार्ड में काफी गंदा गंदा लिखा हुआ होता है। वो उसे देखकर काफी ज्यादा सैड हो जाता है, लेकिन फिर वो उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जा ही रहा होता है। तभी कुछ लड़के उसे पीछे से धक्का देते हैं और वो बुरी तरह से गिर जाता है। उसे काफी चोट भी लग जाती है और वो लड़के इससे कहते हैं, मोटे, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? हमारी तरफ से पार्टी तो लेते जा, पास होने की खुशी में। उसके बाद टेंजो उन लड़कों से डरते डरते कहने लगते हैं, सॉरी, लेकिन अभी मुझे अपनी पार्ट टाइम जॉब पर जाना है। लेकिन वो लड़के उसकी कोई भी बात नहीं मानते और उसे अपने स्टाइल में पार्टी देने लगते हैं। और ये सब देखकर यूया के भाई और बहन तो उसे बचाने के लिए आगे भी नहीं आते। वो खाली खड़े होकर तमाशा देखते रहते हैं और वो बेचारा मार खाते खाते बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो पता चलता है कि शाम हो चुकी है। उसके बाद वो किसी तरह अपनी पार्ट टाइम जॉब पर जाने लगता है, लेकिन वो काफी ज्यादा लेट हो चुका था, जिसकी वजह से वो दुकान वाला इसे ये कहकर निकाल देते हैं, तुम काफी ज्यादा लेट हो, जिसकी वजह से कल तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद टेंजू अपने घर आ जाते हैं, जिसके बाद वो नूडल्स खाने लगता है। उसके बाद वो हाथ धोने के लिए वॉशरूम में जाता है, लेकिन जैसे वो अपनी शक्ल शीशे में देखता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो शीशे पर मुक्के मार मार कर उसे तोड़ देता है, जिसके बाद उसके हाथ में भी काफी चोट लग जाती है। फिर वो रो कर कहने लगता है, क्या फायदा, ग्रेजुएट होने का कुछ भी बदलने वाला नहीं है, आखिर मैं क्या करूँ। जिसके बाद वो अपना सारा गुस्सा निकालने के लिए दीवार पर एक खींच कर मुक्का मारता है और अचानक से एक दरवाजा खुल जाता है। उसके बाद वो उस दरवाजे के अंदर चला जाते हैं और वो अंदर पुराना और अजीबोगरीब सामान देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। लेकिन फिर उसे अपने दादाजी की याद आती है और फिर वो कहने लगते हैं, याद आया, दादाजी तो पूरी दुनिया घुमा करते थे, वह वहीं से अलग अलग जगह से यह सब सामान लेकर आए होंगे। उसके बाद वो उस रूम को अच्छे से देखने लगता है। तभी वो सामने चल रहा होता है तो उसे अपने सामने एक अजीबोगरीब दरवाजा दिखाई देता है और वो उस दरवाजे के अंदर देखने के लिए उस दरवाजे को खोल देते हैं। वो अंदर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि अंदर इसी की तरह एक और रूम होता है। वो रूम बिल्कुल इसी रूम के साथ जुड़ा होता है। उसके बाद वो रूम में कदम रख देते हैं, तो जैसे ही हुआ रूम के अंदर कदम रखते हैं, उसके सामने एक मेन्यू जैसी चीज ओपन हो जाती है, जिसे वो पहली बार देखने से काफी ज्यादा डर जाता है। पहले तो उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है, लेकिन जब वो उसे ध्यान से देखने लगता है तो उसमें लिखा होता है कि ये दूसरी दुनिया है। जिसके बाद उसके होश ही उड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो उस चीज को काफी हल्के में ले रहा होता है और वो फिर मजाक मजाक में कह देता है, ये तो बिल्कुल एक गेम की तरह है, क्या मेरा स्टेटस इस तरह से खुल जाएगा। वो जैसे इस बात को कहता है उसके सामने उसका स्टेटस आ जाता है, जिसमें लिखा होता है कि सिर्फ वो अभी लेवल 1 का है। उसके बाद वो खिड़की खोलकर बाहर का नजारा देखने लगता है और उसे अब तो सच में यकीन आ जाता है कि हाँ, वो सच में दूसरी दुनिया में आ गया है। इसके बाद वो पीछे मुड़ता है और उसकी नजर एक टेबल पर पड़े हुए एक लेटर पे पहुंच जाती है। उसके बाद वो उसे उठाकर पढ़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन लेटर में जिस लैंग्वेज से लिखा होता है वो उसे समझ नहीं आ रही होती।
अभी अचानक से उसे एक वरदान मिल जाता है जिससे वो किसी भी भाषा या जबान या लैंग्वेज को पढ़ लिख सकता है। उसके बाद वो इस लेटर को पढ़ने लगता है और इसे पढ़ने के बाद ये समझ आता है कि इस लेटर को इस घर के मालिक ने लिखा था जो कि मरने वाला था। इस लेटर में इस घर का मालिक लिखता है, मेरे मरने के बाद जिस किसी को भी यह घर मिलेगा उस पर घर की ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी और इस घर में जो कुछ भी है सब उसका हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इस घर पर एक प्रोटेक्शन मैजिक लगा है। बिना घर के मालिक की परमिशन के घर में कोई भी नहीं आ सकता है। उसके बाद यूया वहाँ पर पड़े काफी ज्यादा हथियारों में से एक तलवार उठाते हैं। उसके बाद वो उसके स्टैट को चेक करने लगता है और उसे पता चलता है कि तलवार तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। उसे देखकर यूया कहता है, ये तलवार तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, जितना मैंने सोचा भी नहीं। अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं यूया उस घर से बाहर निकलता है। वो बाहर देखकर काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे काफी ज्यादा जगह मिली है ट्रेनिंग करने के लिए। उसके बाद वो तलवार को चलाने की कोशिश करता है लेकिन तलवारबाजी तो उसे आती नहीं है, इस वजह से वो नीचे गिर जाता है। तभी अचानक से उसे तलवारबाजी की स्किल मिल जाती है जिसे देखकर वो काफी कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है, शायद इसलिए मुझे जल्दी जल्दी स्किल्स मिल रही है क्योंकि मैं दूसरी दुनिया से हूँ। फिर हम देखते हैं यूया इधर से उधर दौड़ने लगता है। तभी अचानक से उसे कहीं से एक वेपन मिल जाते हैं। तभी इसी तरह से उसे एक के बाद एक काफी ज्यादा स्किल्स और वेपन मिल जाते हैं। तभी इसे एक और स्किल मिल जाती है जो कहते हैं ट्रू मार्शल आर्ट, जिससे कि वो जितनी भी मार्शल आर्ट होती है वो सारी सीख जाते हैं। अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं यूया उन सारे वेपन्स को अपने आइटम बॉक्स में डाल रहा होता है। वो उन्हें डाल ही रहा होता है तभी पीछे से उसे एक आवाज आती है और पता लगता है कि उसकी तरफ काफी बड़ा मॉन्स्टर उसे मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ के आ रहा है। वो मॉन्स्टर जैसे ही करके फ्रांसिस को टच करता है वो रुक जाता है और अंदर नहीं आ पाता क्योंकि फ्रांसिस को प्रोटेक्शन शील्ड ने कवर कर रखा था। वो अंदर आने की काफी कोशिश करता है लेकिन जब वो अंदर नहीं आ पाता तो उसे काफी गुस्सा आ जाता है। उसके बाद वो बड़ा सा पेड़ उखाड़ कर यूया की तरफ फेंक देता है। फिर से वही होता है, शील्ड की वजह से वो वहीं पर रुक जाता है। तभी यूया को याद आता है कि उसके हाथ में भी भाला है और उस भाले को वो उस मॉन्स्टर की तरफ काफी तेजी से फेंक देते हैं। वो काफी स्पीड में होता है जिस वजह से वो मॉन्स्टर के आर पार हो जाता है और अब मॉन्स्टर के खत्म हो जाने के बाद यूया का लेवल अप हो जाता है सीधा 100। अब उस मॉन्स्टर को मारने पर यूया को काफी ज्यादा आइटम्स मिल जाते हैं रिवॉर्ड के तौर पर। अगले सीन में हम लोग देखते हैं यूया वापस इस रूम में आ जाता है और कहने लगता है, मैं थक गया, अब मुझे वापस घर जाना चाहिए। अब वो वहाँ से जा ही रहा होता है तभी अचानक से उसके सामने मेन्यू खुल जाता है जिसमें कैश आउट लिखा होता है। उस मॉन्स्टर को मारने से जो उसे आइटम मिले थे उसके बदले में उसे 15 लाख येन मिल जाते हैं। उसके बाद यूया वापस आ जाता है। जब वो सोने की कोशिश करता है तो उसे अपनी बॉडी में काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। उसकी बॉडी अपने आप ही चेंज होना शुरू हो जाती है। वहीं पर हम देखते हैं कि सुबह हो गई है और यूया की बॉडी तो पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। उसकी 6 फीट 1 इंच हाइट हो जाती है, उसके 6 पैक से निकल जाते हैं और वो काफी ज्यादा हैंडसम हो गया। फिर वो अपनी शक्ल देखने के लिए शीशे के पास जाता है लेकिन शीशा तो उसने रात ही को तोड़ दिया था, इस वजह से वो अपनी शक्ल भी नहीं देख पाता। अब सीन शिफ्ट होता है और हम यूया का देखते हैं जो कि अपना स्कूल जा रहा है। सभी लोग उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और लड़कियां तो उसकी दीवानी हो जाती हैं। अब वो अपनी क्लास में जाके बैठ जाते हैं। तभी वही लड़के जो उसे हमेशा परेशान किया करते थे वो उसके पास आकर कहते हैं, बात सुनो, हमने पहले तुम्हें कभी नहीं देखा, क्या तुम नए स्टूडेंट हो? तभी यूया उन्हें कहते हैं, तुम लोग यह क्या बात कर रहे हो? मैं तो वही हूँ यूया टेंजू। ये सुनकर सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी उनमें से एक लड़का कहता है, तुमने मैं पागल समझाया क्या? तुम कैसे बकवास कर रही हो? तुम कैसे वो बदसूरत सुअर हो सकते हो? लोगों की बात सुनकर वो वॉशरूम में जाता है अपनी शक्ल देखने के लिए और जब वो अपनी शक्ल पहली बार आईने में देखता है तो वो अपने आप को पहचान ही नहीं पाता। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं स्कूल के पीछे सभी लोग यूया को घेर कर खड़े हैं। वो उससे कहते हैं कि हमें बेवकूफ बनाना बंद करो। वहीं पर यूया के भाई और बहन कहते हैं कि तुमने कुछ भी किया हो लेकिन तुम कभी भी हमसे आगे नहीं जा सकते। तभी वहाँ पर एक कार आकर रुकती है और उस कार से बहुत ही खूबसूरत लड़की निकलती है और वो यूया को कहती है, क्या तुम ही यूया टेंजू हो? तो यही पे एपिसोड 1 खत्म हो जाता है।